चलिए, विजिबल है स्क्रीन? हाँ, screen is visible. Yes, ma'am. Yes, Chलिए, ma'am. question is strategic management is number 1 set of managerial decision and action. True or false? True, ma'am. True. True, Set ma'am. of managerial decision action. True है. Oriented to short run performance of an organization. False, True ma'am. है, ma'am. Long run होता है. False, ma'am. हमेशा long run होता है. Very good. Third one is the process that is done best if it is done quickly. No, ma'am. False. हाँ, क्योंकि कभी भी ये लॉन्ग टर्म डिसीजन हम लोग तुरंत नहीं ले सकते. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव ऐसे ही कट गया. जहां ये सेकंड ऑप्शन खत्म. ठीक है, 1. अब जिससे मैं पूछूंगी बस वही आंसर देंगे. अमन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए. देखिए अमन, आवाज आ रही है? ठीक है, रोल 48. शिवम, ये देखिए क्वेश्चन. आई होप आप स्टक नहीं हुए हैं. 48, यू आर देयर और नॉट? जो बोल रहे हैं उनका कैमरा भी ऑन है, वो मतलब एक्शन में भी है, पर जो लोग बोल नहीं रहे हैं उनका कैमरा ही गायब है, ऑफ भी है. विकास, Yes, ma'am. बताइए सेकंड नंबर. कैमरा कोशिश करिए ऑन रखने का सब लोग. क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन. इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मैक्सिमम लोग फंसते हैं, ये नॉट वाला वर्ड इग्नोर करके. तो नॉट पे फोकस करिए. नॉट अ लिमिटेशन ऑफ सॉर्ट, यानी यहाँ पे सब जगह यहाँ लिमिटेशन दिया हुआ है सॉर्ट का. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एडवांटेज है सॉर्ट का. बात आई समझ में? चलिए अब Yes, बताइए. ma'am. Organizational structure may not lead to competitive advantage. SWOT gives a one-shot view of moving target. SWOT focus on external environment is too broad and integrative. SWOT overemphasizes a single dimension of strategy. Ma'am, option 3. Option 3. Yes, ma'am. SWOT focus on external environment is Yes, too ma'am. broad and integrative. Varsha, मैम वही थर्ड लग रहा है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टू ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव. Shipra, मैम मुझे फर्स्ट लग रहा है. तो फर्स्ट कैसे लग रहा है? नो मैम, थर्ड लग रहा है. थर्ड फोकसेस ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सबका वही व्यू है? Yes, ma'am. वन शॉट व्यू है. फर्स्ट होना चाहिए. फर्स्ट हाँ? होना चाहिए. Second First होना होना चाहिए चाहिए. मैम. वन शॉट व्यू है. क्या है ये, प्लस है या माइनस है पॉइंट? मैम प्लस है. ऑप्शन सेकंड ही होगा. शॉट गिव्स अ वन शॉट व्यू ऑफ मूविंग टारगेट. एक झलक में मेरे को ये लिमिटेशन नहीं है. इट इज नॉट अ लिमिटेशन. ठीक है, अब आ जाइए सी में. मैम इसको एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार. मैम इसका Yes, ma'am, 3 explain आंसर होना कीजिए ना. चाहिए. क्या? मैम इसका 3 आंसर होना चाहिए. कैसे 3 आंसर होने चाहिए? मैम जैसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मतलब लिमिटेशन नहीं है, तो जो हाँ. शॉर्ट एनालिसिस है मैम वो एक्सटर्नल पे तो काम तो करता ही है, तो मैम ये तो इसलिए होना चाहिए मैम 3 ऑप्शन. और वो दोनों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पे काम करता है. ठीक है, विच इज टू ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव. और ये वन शॉट व्यू मतलब क्या हुआ कि हम एक ही झलक में स्वॉट एनालिसिस से पता चल जाता है कि मूविंग टारगेट क्या है. ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड होगा. मैम सेकंड ऑप्शन तो कंफ्यूजन plus है, रहेगा. एक मिनट, कंफ्यूजन है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे. ठीक है, एक मिनट रुक जाइए. अगर 2 थॉट्स है मेरे अकॉर्डिंग ये है, आगे बढ़ते हैं.
ठीक है, इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। फाइन, आगे बढ़िए। अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट that promises delivery quicker than the production department's ability to produce is an example of lack of understanding of Ragini, answer. Interrelationship among functional area and form strategy. ये बिल्कुल सही है। किसी का और कोई ओपिनियन? इसमें कोई और ओपिनियन? No, ma'am. इसमें जैसे 2 आंसर बन रहा था, इसमें कोई और ओपिनियन? किसी का दूसरा कोई ओपिनियन नहीं है? सब लोग 4th पे जाएंगे। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता था सिनर्जी को लेकर के, ठीक है, सिनर्जी ऑफ बिजनेस यूनिट। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब फंक्शनल एरिया है, तो इन लोगों के इंटर रिलेशनशिप की बात हो रही है। ठीक है, तो अनडाउटेडली ऑप्शन 4 ही होगा। चलिए, अब ये तो बहुत ईजी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। मैम बताओ। ये अनिमे रोल नंबर 48 कौन है? रोल नंबर 48 अमीशा। यस मैम। हाँ, आप आंसर दीजिए ये बार। मैम 3 ऑप्शन 3। सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूशन। ये नहीं होगा, फॉर्मुलेट, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट, फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। किसी का और कोई ओपिनियन? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो सेकंड ऑप्शन होगा ही नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वैल्यू चेन एनालिसिस का। ये आंसर देंगे अंकिता आप। 1920। दोनों बहन के साथ ये है कि आप दोनों आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और आंसर देखिए, सपोर्ट याद है, प्राइमरी और सपोर्ट, वो याद है कि नहीं? Yes, ma'am. क्या क्या आता था प्राइमरी में, क्या क्या आता है सपोर्ट में? नहीं पता? पता है ना। श्वेता, रोल 3। दोनों बहन पास Yes, में बैठे ma'am. हैं, किसी को पता नहीं है? यस श्वेता मैम। को पता है? हेलो। हाँ श्वेता, यस मैम। बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्राइज्ड ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपका वैल्यू चेन एनालिसिस से है। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी याद है? हाँ? यस मैम। ये होगा मैम। ऑप्शन मैम जिससे नहीं, पूछा जा ऑप्शन रहा है वही थर्ड। बताएंगे। मैम ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, यस मैम। कंज्यूमर सर्विस, उसमें बताया गया था क्या सपोर्ट एक्टिविटी में? नो मैम, उसमें फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर था, एचआरएम था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट था। वो किस में है दिया हुआ? कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? मैम फर्स्ट। तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोक्योरमेंट एंड फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हो जाएगा आंसर आपका ई का। ठीक है, अब आइए एफ। द कॉम्पिटेंसी ऑफ स्किल्स दैट अ फर्म एम्प्लॉयज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। इसका क्या होगा? मैम सी होगा। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। हाँ, इसका ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी ऑफ स्किल दैट अ फर्म एम्प्लॉयज। ठीक है, ये तो आपका जनरल सा फाइनेंस का क्वेश्चन है। कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज
मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास Liquidity ratio, ma'am. हाँ लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, 2 यहाँ पे नहीं देना चाहिए क्योंकि ये एचआरएम का कोई पोर्शन है नहीं, फिर भी चलो इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एच, डेवलपिंग अ विजन एंड मिशन, identifying an organization's external opportunity and threat, and determining internal strength and weakness are dash activity. Ma'am, strategy formulation. Formulation, जब हम formulation करते हैं तभी विजन, मिशन, ये अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सारा कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई, द मीन बाय विच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव। ये भी इजी है, बताइए देवराज। The mean by which long-term objective will be achieved are? मिशन स्टेटमेंट। मीन है, लाइन पे ध्यान दीजिए। एक तो मिशन स्टेटमेंट तो ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको 2 जगह में कंफ्यूजन हो सकता है। वर्षा, आंसर? मैम स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज ही होगा यहाँ पे, फिर भी कंफ्यूजन का चांसेस था 2 ऑप्शन में, ऑप्शन 2 और 3 चूंकि हम लोग विजन स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन आप ये लाइन पे ध्यान दीजिए, मीन्स की बात हो रही है तो हमेशा स्ट्रेटजी बना के हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, दैट्स व्हाई स्ट्रेटजी। ठीक है, विजन स्टेटमेंट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में कहाँ अचीव करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट में जो रिटर्न रहता है दैट इज विजन स्टेटमेंट, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी विल बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आइए, इसका आंसर सनाया आप देंगे। The dash answers the question, what do we want to become? What do we want to become? Or मैम which विजन answers the question, what is our business अभी यानी प्रेजेंट का, आपका बिजनेस किस चीज का है, तो क्या होगा यहाँ पे? डैश डैश में फिल करिए। मैम विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। सारा ऑब्जेक्टिव डन। अब बचा एक ही ना, अब वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे एक बार ठीक से पढ़ने दीजिए मुझे। Which of the following is not a उसमें limitation? 3 होगा मैम, Crisis? तो नेट पे दिया हुआ था मैम कि स्वेट गिव्स अ वन शॉट व्यू ऑफ मूविंग टारगेट, जो है वो लिमिटेशन है। अच्छा, हाँ, ऑप्शन 3 ही होगा, थर्ड ही होगा मैम, नॉट अ क्योंकि लिमिटेशन है, लिमिटेशन के अंदर वन में शॉट व्यू लिमिटेशन हुआ। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं रोशन, और बाकी लोग जो भी आंसर 3rd जो बोल रहे हैं 3rd ही ऑप्शन होगा। ठीक है, इट इज SWOT focus on external environment is too broad and integrative, one shot limitation हुआ, करेक्ट। तो सारा ऑब्जेक्टिव डन, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा। कितना मार्क्स ऑब्टेन कर लिया आप लोग? 12 मार्क्स। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर में। ठीक है, शॉर्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, किधर गया? What is the process of strategic management? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। प्रोसेस में क्या क्या बताया गया था? Ma'am, first goal setting, analysis, strategy formation, implementation, and then evaluating and monitoring. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर बताया गया था, लेकिन हाँ इसमें आपको डिफाइन करना होगा फॉर्मुलेशन में। जैसे अभी आपको एक तरीके से देखिए, इस तरीके से हिंट भी छुपा रहता है आपके क्वेश्चन में। फॉर्मुलेशन में क्या लिखना है वो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में ही हिंट रहता है, मेरे को क्या लिखना नहीं पता है, फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट उठा करके लिख दिए। ठीक है, अब आ जाइए, डिस्कस द इश्यूज दैट आर रिलेवेंट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये कौन बताएंगे? बताइए रोशन आप। सेकंड नंबर मैम। हाँ, इश्यूज दैट आर रिलेवेंट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मैम इसमें हो सकता है ना मैम, क्राइटेरिया, वेरिएबिलिटी, ये सब।
और यही सब होगा, इसी को थोड़ा लंबा करके लिखना पड़ेगा। लाइक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आप क्या क्या कंसीडर करेंगे, कस्टमर्स का अगर चॉइस वगैरह चेंज हो रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा। आपका जो डिफरेंशिएशन क्या है, आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं, वो सब हमको करना पड़ेगा। चॉइस को तो मैम पर्सन रिलेटेड फैक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर देखे तो मैम उसी टाइप से लिखा हुआ। हाँ, तो ये सारा ये बनाने वाला है। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ये आप बना सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में क्या क्या इश्यूज, मतलब जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस किस फैक्टर को हम देखेंगे, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। अब ये तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगेन ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही। जैसे प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वैसे ये मिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है आप लोगों को। व्हाट इज मिशन, मिशन में हम लोग क्या क्या फोकस करते हैं। लाइक वन लाइनर नहीं होना चाहिए, तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। 2-3 पेजेस का नहीं होना चाहिए, लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, वेग नहीं होना चाहिए, ये सारा आ जाएगा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में। एंड अगेन यही सेम क्वेश्चन ही रिपीट किया है, डिस्कस द इश्यूज दैट आर रिलेवेंट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है डिफरेंट अप्रोचेस कैन बी अडॉप्टेड बाय स्ट्रेटेजिस्ट टू अप्रेज देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये बताइए, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ, नहीं मैम वही ना, प्लान, पैटर्न, पोजीशन, एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, जो 5 एडहॉक अप्रोच से जो हम लोग 3 अप्रोचेस था, 3 अप्रोचेस। मैम सिस्टमैटिक अप्रोच, हाँ, वही यहाँ पे आएगा, सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू हम लोग एनवायरमेंट अप्रेजल करते हैं। फिर आपका था एडहॉक, फिर तीसरा था प्रोसेस्ड। 3 अप्रोच था ना, उसी को डिफाइन करना है। तो इसमें से सारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको छोड़ करके, ठीक है, इजली हो जाएगा। सारा पढ़ा हुआ है कि नहीं? अब आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये लॉन्ग टाइप में क्या होता है, आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइप में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये तो आराम से लिख देंगे। A second part of the question is the strategic management relevant in the backdrop of the uncertainties and turbulence in business market? इसका आंसर क्या होगा बलराम? मैम आवाज नहीं आया, फिर से बोलना। कोई नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन का मतलब समझने का कोशिश करिए, पहले मतलब एक्सप्लेन करिए, क्या समझे आप इस क्वेश्चन से। मैम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिलेवेंट होता है क्या बैकड्रॉप ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड ट्रबलेंस इन बिजनेस मार्केट। यस मैम, ये रिलेवेंट होता है मैम। मतलब हम स्ट्रेटेजी बना भी ले तो भी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है मार्केट में बहुत सारा। एग्जैक्टली, तो इस क्वेश्चन का बहुत लोग को पहले मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का यही चीज मतलब है कि क्या जब अनसर्टेनिटीज होता है, टर्ब्यूलेंस होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग तो यही पढ़े हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कभी भी स्टेबल नहीं होता, इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो होते हैं, जो मैनेजर जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनको हमेशा डायनामिक होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। कभी भी अनसर्टेनिटीज अगर आती भी है तो उसको कैसे हम लोग फेस करेंगे, इसी पे आपको पूरा लिखना है। यानी बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं कि कैसे ये अनसर्टेनिटीज के टाइम में रिलेवेंट है, आपको इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है। खाली आप मोल्ड कर देंगे स्टार्टिंग लाइन, ये जो सेकंड लाइन जो दिया हुआ है, पहले इससे शुरुआत करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट, और एक्चुअल में आपको एडवांटेज लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अंडरस्टूड नमन? यस मैम। अब आ जाइए सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये भी लिखा है इसमें शॉर्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, मतलब वो सब टेक्निक सब। थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन टेक्निक रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, टेक्निक जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास, देखिए ये सब कब हम यूज करते हैं, जब मेरे पास वर्ड का शॉर्ट हो रहा है, नहीं ज्यादा वर्ड्स है, तो ठीक है, आप इसमें लॉन्ग टाइप में ये आपके पास छूट है दिया हुआ कि आप उस वर्ड में कन्वर्ट करके अपने वर्ड्स में डाल सकते हैं कोई भी कंटेंट, ठीक है। तो कैसे रिलेवेंट है, आप अगर रिलेट कर पाए तो वेल एंड गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल अप्रेजल लिखाया गया है, ठीक है। रोल इट प्लेज इन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, ये भी लिखवाया गया है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल अप्रेजल करने से स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में कैसे, हाँ एनालिसिस अप्रेजल नहीं है मैम। दोनों सेम है बाबू, मैं तो बता ही हूँ। इन्वायरमेंटल एनालिसिस अप्रेजल, जब मैं एनालिसिस वाला चैप्टर शुरू कर रही थी तभी बताई कि आपको दोनों में से कोई सा वर्ड यूज कर सकते हैं, एनालिसिस और अप्रेजल। स्कैनिंग भी मैम। हाँ खैर यहाँ लिखा हुआ एनालिसिस है, ये बात सही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, ठीक है, ये आप कर लेंगे। रोल्स इट प्ले इन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन कर लेंगे। यस मैम। यस मैम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम वही है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब सूटेबल एग्जांपल में अगेन वही लाइव एग्जांपल आप देंगे, जैसे वॉलमार्ट वगैरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे बताया ना मैंने, हर स्ट्रेटेजी के बाद मैंने बताया एक लाइव एग्जांपल आप ऐड करेंगे तो आंसर इफेक्टिव होगा। इवन अगर ये नहीं भी बोला रहता ना लाइव एग्जांपल, मैं हमेशा सजेस्ट की हूँ कोई भी स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन आएगा तो आप लाइव एग्जांपल थोड़ा पुट कर दीजिए अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। बच्चा आप 2 और क्वेश्चन। डिस्कस द स्टेटमेंट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज एन अट्रैक्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एज इट ऑफर्स द बेस्ट इन बोथ द वर्ल्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखा है लेकिन एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन आपको बेसिकली क्या बताना है इसमें समायल? यस मैम। क्या बताना है इसमें? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मैम। अगर हम रिलेटेड डाइवर्सिफाई करते हैं, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ पहले आप वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और अगर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो क्या फायदा आपका होगा, एडवांटेज, वो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। क्या फायदा होगा, सबसे पहले देखिए, अगर आपका HRM हम जॉब कर रहे हैं, HR ही अगर हम है, नेक्स्ट जॉब में अगर हम जाए वो भी HR का ही काम है, तो आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? आपको ऑलरेडी प्रायर एक्सपीरियंस है। अनरिलेटेड में जाने से क्या हो जाता है कि आपको उसका कोई नॉलेज नहीं है ना, तो एक ये फायदा होगा ना कि प्रायर एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। तो ये सब आप एडवांटेज दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यू नीड टू एक्सप्लेन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज दैट, ठीक है। लाइव एग्जांपल, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था याद है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में? मैम बाटा का शू, चप्पल। हाँ, जैसे 2 टी की कंपनी हो गई थी ना आपका रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में, एक आपका लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड, टी की ही टी का ही है ना, दोनों टी का ही है और रिलेटेड में डाइवर्सिफाई हो गया। एक और मैंने एग्जांपल दिया था कॉन्सेंट्रिक का, ठीक है, कि दूध बनाने वाले हैं लेकिन हम और प्रोसेस करके हम चीज भी बना रहे हैं, हम लस्सी भी बना रहे हैं, ये सब भी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का ही है। ये सब आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस मैम हो रहा। और लास्ट क्वेश्चन अब बच्चा आपका, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अटेन कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये दोनों का मिला करके जो फोकस्ड वाला आप पढ़े थे याद है, उसका सारा कंडीशंस यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ नहीं है या जो लगे आपको आउट ऑफ सिलेबस है, अब लिक्विडिटी रेशियो नहीं बोलेगा क्योंकि वो जनरल टाइप का क्वेश्चन है, जो लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो इतना कॉमन वाला आंसर दे सकते हैं। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। मैंने कहा डिस्कस द कंडीशन अंडर विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अटेन कॉस्ट लीडरशिप, पहले क्या होता है बलराम? मैम नहीं पता कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप ही नहीं पता है आपको? मैम मैं बताऊं, कॉस्ट को मिनिमाइज करना मैम। जेनरिक स्ट्रेटजी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस्ड, ठीक है। तो कॉस्ट लीडरशिप पहले क्या हुआ कि हम ये कर रहे हैं कि बाकी कॉम्पिटिटर से कम कॉस्ट में हम प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या हुआ कि हम थोड़ा प्रीमियम कॉस्ट ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटर से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग हटके हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन। और फोकस में क्या करते थे हम लोग कि फोकस, कॉस्ट लीडरशिप पहले होता था कि हम लोग बस ब्रॉड मार्केट से
हट करके एक नैरो मार्केट में सिमट जा रहे थे, एक सेगमेंट पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप ही कर रहे थे, कम ही कॉस्ट में हम डाल रहे हैं, लेकिन ब्रॉड की जगह पे हम बस सिमट गए हैं नैरो सेगमेंट पे, ठीक है। और आपका फोकस क्या बचा, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, अगेन ब्रॉड से हट करके हम नैरो सेगमेंट में आ रहे हैं और यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया था फेयर एंड हैंडसम अगर है तो फेयर एंड लवली सब लोग यूज करते थे, फेयर एंड हैंडसम सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है। एक मैंने और एग्जांपल दिया था डोनट्स वगैरह का, या फिर केक अगर बनाने वाले का मैं, मोमो नेशन का एग्जांपल दिया था। मोमो नेशन का भी वो तो एग्जांपल, डाइवर्सिफिकेशन में था, मोमो नेशन। डाइवर्सिफिकेशन में मोमो नेशन था यूनिक प्रोडक्ट, हाँ डिफरेंशिएशन, डाइवर्सिफिकेशन नहीं, यस मैम, डिफरेंस। हाँ डिफरेंशिएशन में समाइल कि मोमो नेशन है कि मोमो बाकी लोग भी दे रहे हैं लेकिन हम कुछ अलग दे रहे हैं, ठीक है, अफगानी मोमोज वगैरह दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ मैं फोकस की बात कर रही हूँ, तो बस मैं एक नैरो सेगमेंट को फोकस कर रही हूँ। अब मैं अगर शूज अगर मेरा है सिर्फ अगर मैं वुमेन के लिए शूज बना रही हूँ, दैट इज अगेन नैरो सेगमेंट। केक बनाने वाली हूँ तो एक नट फ्री वाला केक मैंने अगर बनाया तो अगेन वो नैरो सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। मैम लाइव एग्जांपल भी है। हाँ यस मैम। मैम इसका एक लाइव एग्जांपल है जहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन दोनों फॉलो होता है। मैम मैकडोनल्ड्स वो प्रीमियम क्वालिटीज यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं और लोअर कॉस्ट पे भी देते हैं। बिल्कुल सही एग्जांपल आप इसमें देंगे तो और बेहतर होगा। मैकडोनल्ड कम कॉस्ट भी कर रहा है, कम कॉस्ट में भी दे रहा है, और प्लस अपना एक यूनिकनेस थोड़ा मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। यस मैम, उसके केस स्टडी में भी ये करंट स्ट्रेटजी वो लोग फॉलो कर रहे हैं कंबाइंड। ठीक है, तो ये रहा 2019 का क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट में हम लोग कौन सा करेंगे?